हेलो बच्चा पार्टी। मैं अभिषेक एसपी सर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी प्लेलिस्ट। तो वीडियो को पूरा देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉरवर्ड कीजिए। और सबसे ज़रूरी चीज़ जो मैंने पहले ही बोला कि वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि ये आपके लिए ही है, तो कुछ समय अपने लिए निकालिए, ठीक है ना। तो आज जिस बीमारी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं उस बीमारी का नाम है निमोनिया, या उसी को हिंदी में हम लोग कहते हैं फुफ्फुसदा। तो चलो बिना किसी देरी के, बिना इधर उधर की बातें किए हुए हम लोग सीधे आते हैं अपने टॉपिक पे, ठीक है ना। देखो निमोनिया, सबसे पहले तो यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ, ये एक बैक्टीरिया या इसी को हिंदी में कहते हो जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग है। और उस जीवाणु का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। क्या? ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी कटा नहीं ना? नहीं, चलो ठीक है। तो निमोनिया या फुफ्फुसदा एक बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला रोग है या जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग है, और उस जीवाणु का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। अब सीधे आते हैं कि कैसे इन्फेक्शन वगैरह होगा उस पर। तो मान लो कि मैं अभी बीमार पड़ रहा हूँ, मेरे शरीर में कुछ ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं जिसके कारण मुझे लग रहा है कि मेरी तबीयत खराब हो रही है। जैसे मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, मुझे तेज़ खांसी आ रही है, खांसी के साथ बलगम आ रहा है। तो मैं जाऊंगा किसी डॉक्टर के पास दिखाने के लिए कि सर मुझे ऐसी ऐसी दिक्कतें हो रही हैं और मेरा इलाज किया जाए, जो भी है, ठीक है ना। तो डॉक्टर पहले तो सुनेगा कि क्या क्या मैंने उनको लक्षण बताया या क्या क्या मुझे दिक्कतें हो रही हैं वो बताएं। तो वो मुझे भेज देंगे कहाँ पर? पैथोलॉजी पे, कि आप जाइए पैथोलॉजी पे, और पैथोलॉजी पे जाके अपना टेस्ट करा के आइए। कुछ टेस्ट वो लिख देगा जिस हिसाब से मैंने उसको लक्षण बताए होंगे उस हिसाब से। अब पैथोलॉजी पे अगर ब्लड से रिलेटेड ज़रूरत होगी तो मेरा ब्लड निकालेगा, उससे टेस्ट कर लेगा। एक्सरे की ज़रूरत होगी तो एक्सरे से टेस्ट कर लेगा। अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत होगी तो अल्ट्रासाउंड से टेस्ट करेगा, ठीक है ना। तो निमोनिया रोग में हालांकि अभी तो ब्लड का कोई रोल नहीं है, सीधे एक्सरे ही करेगा। होगा क्या कि पैथोलॉजी में पता चलता है रोगों के कारण, प्रभाव एवं लक्षण। कहने का मतलब जब भी वो मेरा टेस्ट करेगा तो उस टेस्ट रिपोर्ट में 3 चीज़ें ज़रूर मेंशन करेगा कि जो भी मुझे दिक्कतें हो रही हैं उसका क्या कारण है, उसका शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा भविष्य में, मतलब भविष्य में मतलब ज़्यादा दिनों के बाद नहीं, कुछ ही दिनों में, और वर्तमान समय में मेरे शरीर पर क्या क्या लक्षण दिखाई दे रहा है। तो रोगों के कारण, प्रभाव एवं लक्षणों का अध्ययन ही क्या कह रहा है? पैथोलॉजी। एक रिपोर्ट बनाएगा और मुझे दे देगा। उस रिपोर्ट को लेके मैं जाऊंगा कहाँ पर? डॉक्टर के पास। फिर डॉक्टर ये बताएगा कि आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, और वो बैक्टीरिया क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, जिसके कारण आपको एक डिजीज़ या रोग हो गया है जिसको बोल रहे हो निमोनिया या फुफ्फुसता। इतनी चीज़ें समझ में आ गई। अब कह रहा है कि ये जो जीवाणु है, ये निमोनिया रोग का स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, ये कहाँ पाया जाता है? तो वायु में। और रेस्पिरेशन के टाइम पर, रेस्पिरेशन या इसी को कह रहे हो श्वसन के समय पर, ये कहाँ आएगा? हमारे बॉडी में, ठीक। तो निमोनिया रोग के जो जीवाणु हैं वो वायु में पाए जाते हैं, जिन्हें स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी कहते हैं, जो श्वसन मार्ग से होते हुए कहाँ पहुँचेंगे? हमारे फेफड़े में। और फेफड़े में जाके क्या फैलाएंगे? इन्फेक्शन। उससे पहले हमारी श्वसन नली आएगी, तो श्वसन नली में भी वो क्या करते हैं? इन्फेक्शन फैलाते हैं। अब देखो, मान लो मैं यहाँ पे रेस्पिरेटरी ऑर्गन बना लूँ, ये तो लगभग डेली ही बन रहा है, 1-2 दिन और बनेगा, क्योंकि वायु जनित जीवाणु क्या हो जाएंगे? रोग पूरी तरीके से ख़त्म, ठीक है ना। पीछे आप लोगों को थोड़ा सा सॉन्ग सुनाई दे रहा होगा, मोहल्ले में एक बर्थडे है तो लोग एंजॉय कर रहे हैं, ठीक। अपने पास भी टाइम होता तो हम भी एंजॉय करते जाके। चलो कटने का, ठीक है ना। ये हो गया लंग्स, ठीक है ना। इसको मैंने कल भी बनाया था, ठीक है ना। इसको क्या कह रहा हूँ? नॉस्ट्रिल। इसको क्या कह रहा हूँ? नेजोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स। इसको क्या कह रहे हो? फेरिंग्स। इसको क्या कह रहे हो? ट्रैकिया।
ट्रैकिया, इसको क्या कहोगे, हाइलम, और ये तो लंग्स, ठीक। और इसमें ये वाला हिस्सा जो लेफ्ट वाले में क्या है या जो राइट में क्या है उसे कहते हो ब्रांकस। तो लेफ्ट वाले में क्या होगा तो लेफ्ट ब्रांकस, राइट वाले में क्या होता तो राइट ब्रांकस। पहली बार डिवाइड हुआ प्राइमरी ब्रांकस, दूसरी बार डिवाइड हुआ सेकेंडरी ब्रांकस, तीसरी बार डिवाइड हुआ टर्शियरी ब्रांकस, और लास्ट में ब्रांचियोल, और उसी से जुड़ा होगा एल्वियोलाई या एयर सैक। एल्वियोलाई या एयर सैक, कूपिकाएं या कोष्ठक बोलते हो। अब देखो शुरू से थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। मान लो ये मैं हूँ, मुझे हो रही है सांस लेने में दिक्कत, मुझे आ रही है खांसी, खांसी के साथ बलगम, और सीने में हो रहा है दर्द। मैं गया किसी डॉक्टर के पास, ये सारे लक्षण बताए, डॉक्टर भेजा मुझे कहाँ पर, पैथोलॉजी पे। एक रिपोर्ट बना, मेरा एक टेस्ट हुआ जिसमें उसके कारण, प्रभाव और लक्षण पता चले कि मुझे क्या कारण है कि ये मतलब सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, लक्षण, प्रभाव मेरे शरीर पर क्या पड़ेगा, और वर्तमान समय में क्या लक्षण मेरे शरीर में उस बीमारी के दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर रिपोर्ट को पढ़ेगा और बताएगा कि क्या आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, और किस बैक्टीरिया का, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिका, जिसके कारण मुझे क्या हो गया है, निमोनिया। और ये जो निमोनिया रोग है ये छोटे बच्चों में और वृद्ध व्यक्तियों में बहुत तेज़ी से फैलता है, ठीक है ना, क्योंकि उनका इम्यूनिटी क्या हो रहा है, धीरे धीरे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रहा है बुद्धों में। बच्चों में तो मान लो ठीक है, पर उनकी आदतें इतनी ज़्यादा ख़राब है, मिट्टी में है, धूल में है, कि बैक्टीरिया जो होता है ज़्यादा हावी हो जाता है हमारे प्रतिरक्षा तंत्र पर, ठीक है ना। उसमें होता क्या है, अब इन्फेक्शन बढ़ने के कारण यहाँ पर क्या होगा, सीरम बैठ जाएगा। सीरम मतलब चिपचिपा तरल पदार्थ, कहाँ पर, एल्वियोलाई वगैरह में। तो अगर सांस लोगे तो सबसे पहले ऑक्सीजन कहाँ आ रहा है, नॉस्ट्रिल में, फिर नेजोफेरिंग्स में, फिर फेरिंग्स में, फिर ट्रैकिया में, फिर हाइलम में, फिर लेफ्ट और राइट ब्रांकस में, फिर प्राइमरी ब्रांकस, सेकेंडरी ब्रांकस, टर्शियरी ब्रांकस, ब्रांचियोल, और आके इकट्ठा होना है कहाँ पर, एल्वियोलाई में। पर जब वो एल्वियोलाई में इकट्ठा होने के लिए आ रहा है तो उसके आसपास वैसे ही पहले से बहुत सारे तरल पदार्थ इकट्ठा हो गया, तो जितनी मात्रा में ऑक्सीजन हम स्टोर कर सकते थे लंग्स में अपने, उतनी मात्रा में ऑक्सीजन को स्टोर नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण हमको क्या है कि सांस लेने में क्या हो जाएगी, कठिनाई होगी। और जब ये तरल पदार्थ यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है फ्लूइड, तो उस बीमारी को कहते हो प्लूरिसी। क्या कहते हो, प्लूरिसी। क्या कह रहे हो, प्लूरिसी कहते हैं, ठीक है ना। उस बीमारी को क्या कह रहे हो, प्लूरिसी। जब वहाँ पर क्या होता है, सीरम या तरल पदार्थ क्या हो जाता है, यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, ठीक। अब इसके उपचार के लिए तुम्हारे क्या दिया जाएगा, एंटीबायोटिक दवाइयाँ, एंटीबायोटिक मेडिसिन दी जाएगी, जिसमें टेट्रासाइक्लिन, ठीक, क्लोरैम्फेनिकाल, पेनिसिलिन, एक्सेट्रा जो भी कह लो, और भी एंटीबायोटिक क्या होंगी, औषधियाँ दी जाएंगी। तो एक बार पूरा समरी मैं फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। निमोनिया एक ऐसा रोग है जो बैक्टीरिया के इन्फेक्शन या संक्रमण के कारण होता है, जिसे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी कहते हैं। यह जीवाणु वायु में पाया जाता है, जो श्वसन मार्ग की सहायता से हमारे फेफड़े में प्रवेश करता है, ठीक है ना। दूसरी चीज़, इसका जांच कहाँ पर होगा, पैथोलॉजी पे, जिससे क्या पता चलेगा, कारण, प्रभाव और लक्षण। फिर कह रहा है ये सबसे पहले कहाँ पहुँचेगा, नॉस्ट्रल में, फिर नेजोफेरिंग्स में, फिर फेरिंग्स में, फिर ट्रैकिया में। ट्रैकिया में भी ये इन्फेक्शन फैलाता है, जिसके कारण अस्थमा जैसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है श्वसन नली में। फिर आएगा हाइलम में, फिर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ब्रांकस, फिर ब्रांचियोल, और फिर एल्वियोलाई में जाके क्या होता है, प्रोलिफरेशन की क्रिया द्वारा संख्या में बढ़ेगा। प्रचुरोद्भवन, एक पहुंचा होगा तो 2, 4, 8, 16, 32, 64 ऐसे लगातार क्या होंगे, संख्या में बढ़ेंगे, और उन्हीं के बढ़ने की क्रिया को ही क्या कह रहे हो, प्रोलिफरेशन। अब सांस लेने की क्रिया में ऑक्सीजन यहाँ पहुँचेगा ही, हाइड्रोजन यहाँ पहुँचेगा ही, तो उन सबसे रिएक्ट करके वो क्या करेगा, एक चिपचिपा तरल पदार्थ बनाएगा जीवाणु, जिसको क्या कहोगे, सीरम, जो हमारे एल्वोलाई या एयर सैक के चारों तरफ क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। तो श्वसन की क्रिया में जितना हम ऑक्सीजन स्टोर करना चाह रहे थे लंग्स में, उतना स्टोर नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण हमें जो डिजीज़ होगा उसे क्या बोलोगे, प्लूरिसी।
अब जब सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तेज खांसी आ रहा है और श्वसन नली में बलगम बनने लग रहा है, तो वो बलगम खांसी के साथ मुंह से बाहर भी आएगा और उसको सम्मिलित रूप से हम क्या बोलेंगे, निमोनिया। यह रोग वृद्धों में और छोटे बच्चों में तेजी से फैलता है और इसके उपचार हेतु एंटीबायोटिक औषधियों का उपयोग कर रहा हूँ, जिसमें टेट्रासाइक्लिन, क्लोरेम्फेनिकॉल और पेनिसिलिन नामक औषधियों का क्या कर रहा हूँ, सबसे ज़्यादा उपयोग कर रहा हूँ। बस छोटा सा वीडियो, पूरा देखिए आराम से। ठीक, चलो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में अगली बीमारी के साथ। और ये एक जीवाणुजनित रोग है जो वायु में उपस्थित जीवाणुओं के कारण होता है। ठीक है, बाय, ख्याल रखो अपना।